जमहूरियत है, लोकशाही देश है। यहाँ अपना गुस्सा अगर प्रकट करना है तो आपको मतदान के माध्यम से और वोट के माध्यम से अपना गुस्सा और नाराजगी व्यक्त करना चाहिए। महाराष्ट्र के मराठी अस्मिता का खुलेआम अपमान कर रहा है कि देश में कोरोना फैलाने का काम महाराष्ट्र ने किया है, मराठी लोगों ने किया है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, पंथ के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम ये पिछले विगत 8-10 सालों से इस देश में ज़रा ज़्यादा चल रहा है। और कहीं ना कहीं उसमें मीडिया भी बहुत बड़ी दोषी है। मैंने आपके बारे में नहीं बोल रहा, TNN 24 तो ईमानदार पत्रकारिता के लिए मशहूर है, जाना जाता है, लेकिन बाकी जो मीडिया है वो भी उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं विदर्भ का नंबर 1 चैनल TNN 24 न्यूज़। TNN 24 न्यूज़ यानी सच का प्रहार। अभी हम नागपुर के पटेल नगर एरिया में खड़े हैं, जहां पर अभी हाल ही में जो गवर्नर जी के हाथों जिनका सत्कार किया गया है, एक ऐसी जानी मानी हस्ती जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि नागपुर का भी नाम रोशन किया है। पत्रकारिता तो आपने बहुत देखे और पत्रकार भी आपने बहुत देखे, लेकिन जो जान की बाजी लगा दे और जो सच्चाई देश के सामने रखे, ऐसे ही जाबाज पत्रकार को कहते हैं, जिनका नाम है रियाज शेख। तो आइए हम देर ना करते हुए जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों की ओपिनियन। सर, TNN 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख रशीद है और मैं एक समाज सेवक हूँ। मैं जमीयतुल उलमा का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ नागपुर शहर का, और एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि पत्रकार तो बहुत देखे आपने और पत्रकारिता भी बहुत देखी, लेकिन ऐसे जाबाज और सच्चाई के साथ में अपने न्यूज़ को जनता के सामने परोसने वाले पत्रकार, जिन्होंने अपने महाराष्ट्र का ही नहीं अपने नागपुर का भी नाम रोशन किया है और अभी जो गवर्नर के हाथों सम्मानित हुए, आप इनके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, पत्रकारिता जो है बहुत साफ होना चाहिए। हम देख रहे हैं हमारे भारत के अंदर में चाटू पत्रकारिता हो रही है, जिसके कहेंगे कि हम बिके हुए पत्रकार। मगर मैं रियाज शेख साहब के साथ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इन्होंने जो पत्रकारिता किया है बहुत दिल खोल के किया और ईमानदारी से किया, बगैर किसी प्रेशर के किया। आप उनको कितना भी लालच दीजिए कि आपको ये न्यूज़ छापना, वो कभी नहीं छापेंगे। जो सच्चाई है वही अपने न्यूज़ के चैनल में के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। इसलिए उनका जो न्यूज़ चैनल का नाम है सच का प्रहार। और इसीलिए महाराष्ट्र के गवर्नर आदरणीय भगत सिंह जी कोश्यारी साहब ने उनको राजभवन में बुलाकर उनको इसी काबिलियत की वजह से उनको यहाँ पर उनको अवार्ड दिया। मैं पटेल नगर की जनता के जानिब से, बोरगांव की जनता की जानिब से, कमरुद्दीन लेआउट की जानिब से और जितने भी यहाँ के इलाके सबके जानिब से मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कि और हमारे यहाँ के नगर सेवक, मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे इनके बारे में 2 शब्द उनका भी एंट्री लेंगे आप उनको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे बीच में यहाँ के जो नगर सेवक है वो मौजूद है। सर, TNN 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आपका नाम बताइए। धन्यवाद। TNN 24 का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं नगर सेवक नीतीश गंगा प्रसाद ग्वालबंसी हूँ, प्रभाग 10 से अभी नगर सेवक हूँ। दरअसल जिस संक्रमण काल से देश का मीडिया गुजर रहा है और लोगों का विश्वास ये अपने देश के चौथे स्तंभ से, मीडिया से जिस तरीके से भरोसा उठ रहा है, ऐसे वक्त में एक निष्पक्ष और निर्भर निडर पत्रकारिता हमारे रियाज शेख साहब हमेशा करते आए। तो मैं समझता हूँ कि ये संतरा नगरी उपराजधानी नागपुर शहर का गौरव रियाज शेख साहब के माध्यम से, ऐसे वक्त में जब 5 साल में नागपुर पत्रकारिता का भी गौरव बढ़ा है और नागपुर शहर का भी गौरव बढ़ा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से आज के इस स्थिति में वे सच्चाई के लिए जो पत्रकारिता कर रहे हैं, सच को सामने रख रहे हैं और निष्पक्ष होकर, निडर होकर बेखौफ पत्रकारिता कर रहे हैं, वो आगे भी इसी तरीके की अपनी पत्रकारिता को कायम रखेंगे। लोगों के जो दुख है, समस्याएं है, उनको जबान देने का काम ये मीडिया का होता है, जिम्मेदारी होती है। और अपने इस देश में मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। आज चौथा स्तंभ हिला हुआ है, लेकिन ऐसे ही कुछ लोग हैं, बिरले लोग हैं, जिनके वजह से आज भी पत्रकार लोगों का सम्मान लोगों के दिलों में कायम है। और उनको मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने आगे भी ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए। शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर आप बताइए कि देश में हमारे पत्रकार तो बहुत है, हज़ारों नहीं लाखों है, लेकिन उन्हीं लाखों में से एक हीरे जैसा पत्रकार उभर के सामने आता है देश के, और वो पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया नहीं बल्कि हमारे नागपुर का भी नाम रोशन करता है। तो सर ऐसे पत्रकार को आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जैसे अभी हमारे बड़े भाई नीतीश गौलबंशी जी ने कहा है कि इस देश के अंदर में मीडिया को लेकर के लोगों में बड़ा भ्रम है कि आज की मीडिया को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि ये एक मीडिया जो है वन साइडेड एक दिखाना चाहती है, वो सच को दबा के वो दिखाना चाहती है जो उनको दिखाना है, सच को नहीं दिखाना चाहती है। तो ऐसे दौर में एक सच्चे पत्रकार जो पत्रकारिता है, कुछ एक चैनल है जिनको लोग पसंद करते हैं, ऐसे हमारे नागपुर शहर से हमारे रियाज भाई जो है जो पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे ऐसा समझता है कि ऐसे लोगों ने जो है वो आगे आना चाहिए। और जो मीडिया का ऊपर से लोगों को जो भरोसा उठ गया है, रियाज भाई जैसे लोग जो है आगे आएंगे तभी जो है वो मीडिया का विश्वास, लोगों का विश्वास मीडिया के ऊपर वापस आएगा। पत्रकारिता एक ऐसी होती है जो सच को सामने लेके आए, ना कि वो जो है जो उनको दिखाना है। तो रियाज भाई को जो अवार्ड मिला है, मैं समझता हूँ ये संतरा नगरी के लिए और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और बड़े प्राउड की बात है कि रियाज भाई जैसे लोग हमारे बीच में है। यही हमारे का बहुत हमारे लिए एक बड़ी बात है, सम्मान की बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम बताइए, हमारे दर्शक देख रहे हैं। और सर आप ऐसे पत्रकार जो ऐसे रियल हीरो है, जो अपनी मेहनत से सारी दुनिया का दिल जीत रहे हैं और नागपुर का भी दिल जीत रहे हैं, जो कि जगह जगह उन्हें लोग बुलाकर उनका सत्कार कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं दीपक तभाने, पटेल नगर नागरिक समिति का माजी अध्यक्ष और अखिल भारतीय परिसंघ का मैं नागपुर सिटी का अध्यक्ष हूँ। आज रियाज शेख जी का पटेल नगर को सत्कार करने का, स्वागत करने का जो अवसर मिला, तो मुझे लगता है कि आज जो बिकाऊ मीडिया है उसको एक चैलेंज करने का काम हमारे रियाज शेख ने किया है। एक अत्यंत कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में ऐसे जगह जा के जहाँ पर कोई जाता नहीं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, उस लेवल का काम हमारे रियाज शेख करते हैं। काफ़ी पुराना मेरा उनसे परिचय हो सकता है, हम लोग आपस में मिले जरूर नहीं होंगे, लेकिन उनको जानता हूँ कि जिनकी वाणी नहीं है, उन वाणी को, जिनकी समस्या है लेकिन समस्या को उजागर नहीं कर पाते हैं, वो उजागर करने का काम रियाज शेख करते हैं। इसीलिए उन्हें आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से जो उनको नवाजा गया है, वो उसके लिए बिल्कुल ड्यू थे, उनका वो स्वागत होना, सत्कार होना ही था। मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी जो आप चैलेंज स्वीकार करते हो, एक अल्पसंख्यक समुदाय के रहने के बाद भी पत्रकारिता में आना और ठहरना और अपनी इमेज बनाना इतना आसान नहीं है। आप ऐसे ही समाज की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे मीडिया के माध्यम से, ऐसा मैं पटेल नगर के रहवासियों से आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अब हम जो इस पूरे कार्यक्रम के जो रियल हीरो है, जिन्हें हम किंग भी कहे तो कम है, सर आप बताइए कि आपकी जो जर्नी शुरू से रही यहाँ तक, जो आपने जो आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है सर, शायद ही बहुत कम लोगों को सम्मान नसीब होता है सर, लेकिन आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपकी पत्रिका की वजह से आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। और मेरे बड़े भाई यहाँ गौलबंशी जी खड़े हैं, रशीद भाई है, मोहर जी है, सोहेल भाई है, सभी हैं यहाँ मौजूद। ये जो मुझे अवार्ड मिला है, राज्य पुरस्कार जो मिला है, इसका अकेला मैं हकदार नहीं हूँ, मेरे साथ साथ ये सब लोग हैं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के पत्रकार और वो लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में काम किया, वो लोग हैं जिन्होंने झोपड़पट्टी स्लम एरियो में जाकर उन गरीबों के मुंह में अनाज डाला, वो हीरो मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने भी काफ़ी लॉकडाउन में काम किया, गौलबंशी जी ने, रशीद भाई ने काम किया, जितने तमाम लोग हैं। अब मैं आपने ये पूछा कि कितनी तकलीफ़ें जाती हैं, तो मैंने कहा कि बहुत तकलीफ़ें जाती हैं इसके अंदर, क्योंकि सच कोई सुनना नहीं चाहता, सच कोई देखना नहीं चाहता, और सच बोले तो प्रेशर आ जाता है। तो हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसी भी चीज़ में, फील्ड कोई भी हो। हम बहुत विपरीत दिशाओं के साथ में हम बहते हैं, वो लहर की तरह जो समुद्र को थप्पड़े मारते हुए फिर वापस आती है। हमें कई बार आना पड़ता है, कई बार जाना पड़ता है, इस तरह लोग हमें प्रेशर भी डालते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर किसी गरीब की आवाज़ दब रही है या किसी पर अन्याय हो रहा है, उसको बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि गौलबंशी जी इतने सालों से काम कर रहे हैं,
हमने देखा है कि लॉकडाउन में कितने लोगों को इन्होंने राशन पहुंचाया, कितनी मदद की है चारों तरफ। अपने आप को नहीं देखा, कोरोना काल में नहीं देखा कि क्या होगा। रशीद साहब के साथ मैंने काम किया, जमीयत के साथ मैंने काम किया है। हमने देखा जो लोग अपने मन में ईमानदारी और सच्चाई छुपाए रखते हैं ना, तो वो लॉकडाउन नहीं, वो कोरोना नहीं, वो हर चीज़ को फान कर उसको उस दीवार को पार कर कर वो लोगों की मदद करने पहुंच जाते हैं। मेरे साथ साथ ये जो खड़े हैं ये सब असली हीरो भी है। तो बस मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे राज्य पुरस्कार मिलेगा और मैंने पुरस्कार के लिए काम किया, ऐसा नहीं। हम अगर पुरस्कार के लिए काम करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हम अगर ईमानदारी निष्ठावान बनकर अगर लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो हम ज़रूर उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मैं हमेशा अपनी स्पीच में एक बात कहता हूं कि हम दूसरों को दो निगाहों से देखते हैं, सिर्फ अपनी निगाहों से देखते हैं, लेकिन हज़ारों आंखें, हज़ारों निगाहें हमें देखती है, ऑब्ज़र्व करती है, तो दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर हो जाता है। तो मैं आगे ये भी कहना चाहूँगा कि आज मुझे यहाँ बहुत सारी जगह सत्कार ले रहे हैं मेरा, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ और मुझे स्टेट लेवल पे ये पुरस्कार मिला है। तो वो छोटे पत्रकार, बड़े पत्रकार वो नाराज़ ना हो, वो अपने आप को मायूस ना करें, अपने आप को कहीं खामोश ना लेके बैठे। आपका भी वक्त आएगा जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, उस लक्ष्य को पार करेंगे, और वो वक्त आएगा कि आपको, मुझे तो राज्यपाल पुरस्कार मिला है, आपको राष्ट्रपति भी पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन आप उस लायक ईमानदारी के साथ काम करें। बस यही कहूँगा। और रशीद भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, मुझ छोटे से पत्रकार को यहाँ बुलाकर मेरी इज़्ज़त की, मुझे मेरा सत्कार किया। भाऊ को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना समय, कीमती समय देकर अब यहाँ पहुँचे हैं, मौजूद है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बस इतना ही कहता हूँ। आप हमारे लिए कमाल खान साहब है नागपुर शहर के लिए।